नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए हैं उत्तराखंड का भाग 3, जिसमें मुख्य पत्रिका और साहित्य के बारे में और शिक्षा जो हमारे जगत से जुड़े पर्यावरण संबंधित जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेकर। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा दोस्तों। इससे पहले आपने 2 वीडियो देखा होगा, उन दोनों वीडियो में आपको देखकर पता चल गया होगा कि एग्जाम की दृष्टि से ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका हम भाग 3 देखेंगे। उसमें गुमानी जो कवि हैं उनके बारे में, विश्वदत्त चंदेला जी के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नरेंद्र तिवारी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमवती जो नंदन बहुगुणा जी हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और राजा मानवेंद्र शाह जो हमारे अंतिम जो शासक हुए उनके बारे में फिर पढ़ेंगे हम श्रीदेव सुमन जी के बारे में बिल्कुल विस्तार से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारे डॉक्टर भक्तदर्शन जी हैं इनके बारे में, और महावीर त्यागी जी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सोबत सिंह जिन्ना, और इसके बाद जो हमारे श्रीधर जो आज़ाद जिनकी कमेटी थी उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन ओली जी के बारे में, अनुसुईया बहुगुणा जी के बारे में, ये सब आज मैं इस टॉपिक में आपको कराने वाला हूँ। जो बच्चे हुए हैं जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, ये मैंने पहले भी आपको कराया है। ठीक है, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में भी, और खुशीराम आर्य। ठीक है, ये सभी वीडियो आज इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आपको सभी को नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखा हो प्रमुख साहित्यकार पत्रिका जो अपने पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, वह शिक्षावादी हैं। इनके बारे में बिल्कुल मूल विस्तार से इनकी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको कोई भी आप परीक्षा उठा लेना, आप यूके ट्रिपल एस सी की परीक्षा दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस कोई परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए, गुमानी जो हमारे कवि हैं इनका सबसे पहले विस्तार से इनका जन्म देख लेते हैं। 1790 में काशीपुर उधम सिंह नगर में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम लोकनायक लोकरत्न था। ठीक है, और इनके जो राजकवि है काशीपुर नरेश जो गुमान सिंह देव हैं, वह गुमानी की उपाधि इनको दी गई। किस नरेश द्वारा? जो हमारे काशीपुर के जो नरेश थे उनके द्वारा इनको, जो हमारे जो गुरु थे गुमान सिंह देव, उनके द्वारा इन्हें गुमानी की जो उपाधि है वो दी गई है। ठीक है, और अधिकतर साधु वेश और गुफाओं में ये निवास करते थे। ठीक है, चलिए, मूल कवि जो इनकी मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, और इनकी जो रचनाएं थी कुमाऊनी, हिंदी और नेपाली। ठीक है, ये सभी इनकी इनमें रचनाएं हैं। चलिए, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि कौन थे? ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, और इनका एक चीज़ आपको ग्रियर्सन का एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? 1700 जो हमारे 1790 का जो इनका एक वो मिला है लेख। ठीक है, और सबसे पहले ये जो कवि है जॉर्ज ग्रियर्सन है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे हमारे विश्वदत्त चंदोला जी हैं, इनके बारे में। उधर जो हमारे चंदेला जी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। और इनकी गढ़वाल में जो पत्रिका है उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है भीष्म पिता। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा जो हमारी भीष्म पिता पत्रिका है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो विश्वदत्त चंदेला जी इनका याद आपको नाम रखना है। और इनका जन्म होता है 1889 में थपराली जो अपना पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और 1700 जो हमारा 1901 है, इन्होंने 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना में अपना योगदान दिया था। इतना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 1905 में इन्होंने गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया है। किसका प्रकाशन किया? गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1905 में ये किया गया था। इतना आपको याद रखना है। और जो भारत सरकार का अंतिम सरकार का जो गठन किया जा रहा था उसमें आनंद शरण रतूड़ी जी थे, खुशाल सिंह थे, और डॉक्टर कुशल जो आनंद थे वो थे। ठीक है, गरुला जी, इनका आपको नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। और जब 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय किया जा रहा था, उस समय हमारे जो मानवेंद्र शाह है 1952 में उत्तराखंड का पृथक राज्य के रूप में इन्होंने मांग उठाई थी। कब उठाई थी? 1 अगस्त 1949। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार परीक्षा में पता क्या पूछा गया है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, टिहरी रियासत को, जो हमारी टिहरी रियासत थी, इसको भारत में विलय कब किया गया था? तो भारत में विलय, अगर विलय पूछा जाएगा तो आपको 1 अगस्त, ठीक है, ऐसे याद रखना है, 1 अगस्त 1949 आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, ये उत्तराखंड है बाबा, कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, 1 अगस्त 1949 को भारत का टिहरी में विलय किया गया मानवेंद्र शाह द्वारा। 1952 में उत्तराखंड का पृथक जो राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, उसमें चुने गए थे जो लोक सभा में ये कितनी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये 8 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। सर्वप्रथम 1957 में रहे, फिर 62 में रहे, फिर 67 में रहे, और 91 में लगातार 5 बार, 91 से 5 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। और इनका जो निधन होता है 5
जनवरी 2007 में सांसद के पद पे ही रहते हुए इनका निधन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नरेंद्र तिवारी जी। इनका जन्म होता है दोस्तों 1924 में ब्यूटी गांव नैनी, जो हमारा नैनीताल है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और शिक्षा इनकी होती है जो इलाहाबाद है हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ से 1969 में व 1974 तक काशीपुर जो विधानसभा से ये विधायक रहे हैं। जनवरी 1976 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1980 में नैनीताल सीट से सांसद प्लस योजना मंत्री रहे हैं और अगस्त 1984 में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जून 1989 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में प्रथम जो निर्वाचित सरकार थी वो इन्हीं की थी। ठीक है, उस समय जब उत्तराखंड का विलय किया गया, उत्तराखंड बना, तो सबसे पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने यहाँ पर वो नरेंद्र तिवारी जी ही बने गए। ठीक है, और 7 मार्च 2007 तक ये रहे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगस्त 2002 में रामनगर से विधायक भी ये रहे हैं। अगस्त 2007 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। ठीक है, और इनका जो निधन होता है दोस्तों ये 93 वर्ष में होता है। 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 मई 1944 में श्री सुमन द्वारा अनशन में, ये एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड ये श्रीदेव सुमन का आ गया तो वो बाद में करेंगे। चलिए हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में जान लेते हैं। इनको धरती पुत्र या हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कहा जाता है। इनका जन्म होता है 25 अप्रैल 1919 को बुधानी जो गांव है पौड़ी में होता है और उच्च शिक्षा इनकी होती है इलाहाबाद से। 1957 में ये कांग्रेस में विधानसभा के जो चुनाव हैं, ये विधानसभा इन्होंने चुनाव जीता। पंत जी की सरकार आई, संसद में ये संसदीय सचिव बने और 1972 में इलाहाबाद से इन्होंने जो अपना लोकसभा जो सांसद होता है वहाँ से ये लोकसभा सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे 1973 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के समय लगी थी दोस्तों, उसमें उस मुख्यमंत्री का पद त्याग किया था इन्होंने 1975 में। कैसे पूछा जाएगा, चलिए 1975 में